जय जय श्री राधे सिंह भागवत महापुराण दसम स्कंद अथ चतुर्थो अध्याय। कंस के हाथ से छूटकर योग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वासुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतरी सब दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की ध्वनि सुनकर द्वारपालों की नींद टूट गई। वे तुरंत भोजराज आज कंस के पास गए और देवकी को संतान होने की बात कही। कंस तो बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपाल की बात सुनते ही वह झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता से सूतिगृह की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ, यह सोचकर वह बेहाल हो रहा था। और यही कारण है कि उसे इस बालक का भी ध्यान न रहा कि उसके बाल बिखरे हुए रात में कोई बिखरे हुए हैं। रास्ते में कोई जगह वह लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। बंदी गृह में पहुंचकर सती देवकी ने बड़े दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा, मेरे हितैषी भैया भाई, ये कन्या तो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, स्त्री जात की है, तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। भैया, तुमने देववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले, अब केवल ये एक कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो। अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, यही मेरे बहुत से बच्चे मर गए हैं, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूँ। मेरे प्यारे और समर्थ भाई, तुम मुझ मंदभागिनी को ये अंतिम संतान अवश्य दे दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी जी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते याचना की, परंतु कंस बड़ा दुष्ट था। उसने दरवाजे देवकी जी को झड़क कर उनके हाथ से वह कन्या छीन ली। अपनी उसी नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे अपने बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय में सौहार्द को समूल उखाड़ फेंका था, परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी। उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए दीख पड़ी। वह दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथ में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नागण बहुत सी भेंट की सामग्री समर्पित करके उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ ही निर्दोष बालकों की तरह हत्या न किया कर, क्योंकि निर्दोष बालकों की हत्या न किया कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। देवी की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से उनसे कहा, मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, हाय हाय, मैं बड़ा पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत से लड़के मार डाले और इस बात को मुझे बड़ा खेद है। मैं इतना दुष्ट हूँ कि करुणा का तो मुझे लेस भी नहीं है। मैंने अपने भाई बंधु और हितैषियों तक का त्याग कर दिया। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं ब्रह्मघाती के समान भी जीवित होने भी पर मुर्दा हूँ, केवल मुर्दा ही हूँ। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते हैं। उसी पर विश्वास करके मैंने अपने बहन के बच्चे मार डाले। ओह, मैं कितना पापी हूँ। तुम दोनों महात्मा हो, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो, उन्हें तो अपना कर्म का फल मिला है। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन हैं, इसी से वे सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते।
जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, वैसे बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी कोई अदल बदल नहीं होती। वैसे ही शरीर तो बनना बिगड़ना होता रहता है, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोग इस महत्व को नहीं जानते वे सब अनात्मा शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। यही उल्टी बात बुद्धि अथवा अज्ञान है। इसी के कारण जन्म और मृत्यु होते हैं, और जब तक ये अज्ञान नहीं मिटता तब तक सब सुख दुख रूप संसार से छुटकारा नहीं मिलता। मेरी प्यारी बहन, यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है, फिर भी तुम उनके लिए शोक न करो, क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अपने स्वरूप को न जानने के कारण जीव जब तक ये मानता रहता है कि मैं मारने वाला हूँ या मारा जाता हूँ, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला ये अज्ञानी बाध्य और बाधक भाव को प्राप्त होता है, अर्थात वह दूसरों को दुख देता है और स्वयं दुख भोगता है। मेरी ये दुष्टात्मा तुम दोनों क्षमा करो, क्योंकि तुम बड़े ही मेरी दुष्ट आत्मा को तुम दोनों क्षमा करो, क्योंकि तुम बड़े साधु स्वभाव और दीनों के रक्षक हो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव जी के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह गए कर मुंह तक आ रहे थे। इसके बाद उसने योग माया के वचनों पर विश्वास करके देवी और वासुदेव को कैद से छोड़ दिया, और वह तरह तरह से उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा। अब देवकी जी ने देखा कि भाई कंस को पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वे उसके पहले अपराध को भूल गईं और वासुदेव जी ने हंसकर कंस से कहा, मनुष्य कंस, आप जो कहते हैं वह ठीक वैसा ही है। जीव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को आदि में मान बैठता है। शरीर आदि को वैसा ही है, जीव अज्ञान के कारण वही शरीर आदि को मैं मान बैठता है। इसी से अपने पाराय के भेद हो जाता है, और ये भेद दृष्ट हो जाने पर तो मैं शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह और मद से अंधे हो जाते हैं। फिर तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का नाश करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वासुदेव और देवकी ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से कंस के साथ बातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर वह अपने महल में चला गया। वह रात्रि बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योग माया से जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। कंस के मंत्रीगण पूर्णतः नीति निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वे देवताओं पर और चिढ़ गए और कंस से कहने लगे, भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गाँवों में, अहीर की बस्तियों में और दूसरे स्थानों में जितने बच्चे हुए हैं, वे चाहे 10 दिन से अधिक के हो या कम के, सबको आज ही मार डालेंगे। सवर वीरू देवगढ़ उद्योग करके ही क्या करेंगे? वे तो आपके धनुष की टंकार सुनकर ही सदा सर्वदा घबराए रहते हैं। जिस समय युद्ध भूमि में आप चोट पर चोट करने लगते हैं, बाण वर्षा से घायल होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए सम्रांगण देखकर छोड़कर देवता लोग पलायन होकर इधर उधर भाग जाते हैं। कुछ देवता तो अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर डाल देते हैं और हाथ जोड़कर आपके सामने अपनी दीनता प्रकट करने लगते हैं। कोई अपने चोटी के बाल तथा कच्छ खोलकर आपकी शरण में आकर कहते हैं, हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप उन शत्रुओं को नहीं मारते तो अस्त्र शस्त्र भूल गए हो, जिनका रथ टूट गया हो, जो डर गए हो, जो लोग युद्ध छोड़कर अन्यमनस्क हो गए हो, जिनका धनुष टूट गया हो, जिन्होंने युद्ध से अपना मुख मोड़ लिया हो, उन्हें आप नहीं मारते। देवता तो बस वही वीर बनते हैं जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। रणभूमि के बाहर वे बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं
उनसे तथा एकांतवासी विष्णु भगवान विष्णु, वनवासी शंकर, अल्पवीर इंद्र, तपस्वी ब्रह्मा से भी हमें क्या भय हो सकता है। फिर भी देवताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसी हमारी राय है, क्योंकि हैं तो वे शत्रु ही। इसलिए उनकी जड़ उखाड़ फेंकने के लिए आप हम जैसे विश्वास पात्र सेवकों को नियुक्त कर दीजिए। जब मनुष्य के शरीर में रोग हो जाता है और उसकी चिकित्सा नहीं हो जाती, तो उपेक्षा कर दी जाती है, तो रोग अपनी जड़ जमा लेता है और फिर वह असाध्य हो जाता है। इसलिए जैसे इंद्रियों की उपेक्षा कर देने पर उनका दमन असंभव हो जाता है, वैसे ही यदि पहले शत्रु की अपेक्षा कर दी जाए और वह अपना पाँव जमा ले, तो फिर उसको हराना कठिन हो जाता है। देवताओं की जड़ है विष्णु, और वह वहाँ रहता है जहाँ सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ है वेद, गो, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती है। इसलिए भोजराज, हम लोग वेदवाणी, ब्राह्मण, तपस्वी, यज्ञ और याग के लिए घी आदि अवश्य पदार्थ देने वाले गायों को पूर्ण रूप से नाश कर डालेंगे। ब्राह्मण, गो, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोग्रह, श्राद्ध, श्रद्धा, तया, तितिक्षा और यज्ञ विष्णु के ही शरीर हैं। ये विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी और असुरों का प्रधान द्वेषी है। परंतु अब वह किसी गुफा में छिपा रहता है। महादेव ब्रह्मा सारे देवताओं की जड़ वही है। उनको मार डालने का उपाय यह है कि ऋषियों को मार डाला जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी और फिर उसे मंत्री ऐसे मिले थे जो उससे ही बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस यही ठीक समझा कि ब्राह्मणों को ही मार डाला जाए। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। वे इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते थे। जब वे इधर उधर चले गए, तब कंस ने अपने महल में प्रवेश किया। असुरों की प्रकृति रजोगुणी और तमोगुणी के कारण उन असुरों की प्रकृति रजोगुणी तमोगुणों के कारण उनका चित्त उचित और अनुचित के विवेक से रहित हो गया। उनके सिर पर मौत नाच रही थी। यही कारण है कि उन्होंने संतों से द्वेष कर लिया। परीक्षा, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं, उनका युग कर्म उन्हीं की आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विष भोग और सबके सब कल्याण साधनों को नष्ट कर देते हैं। इस श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसायां संहितायां 10वें स्कंदे पूर्वार्थे चतुर्थो अध्याय। जय जय श्री राधे।